कोशिश है हमारी ये कि लोग स्वस्थ रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जिम्मेदारी के साथ वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि जब अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि एक मत होकर आगे बढ़ें। ऐसा ही एक मामला मेरे सामने आया है दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र से, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र से। यहाँ पर अवैध तरीके से एक दो नहीं, न जाने कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पर हमारे सामने जो मामला आया है सिमई की फैक्ट्री का आया है। पॉल्यूशन फैल रहा है, क्षेत्र निवासी परेशान हैं और प्रशासन की ऐसा लगता है कि आंखें बंद हैं। किसकी मिली भगत से इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री चल रही है और लगातार लकड़ियों का धुआं वे क्षेत्र निवासियों के फेफड़ों को ख़त्म कर रहा है। अभी पीछे उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही शास्त्री पार्क में, पार्क की ही एक पार्किंग के अंदर आग जनी हुई थी। बड़े स्तर पर आग लगी थी, कई गाड़ियां झुलसकर खाक हो गई थीं और कूड़े कचरे के ढेर में बहुत बड़ी आग लग गई थी। ये फैक्ट्री जल रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिमैयाँ बन रही हैं और अवैध तरीके से काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई इस वीडियो में दिख जाएंगे आपको कि काम कर रहे हैं। सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए, प्रशासन को के सारे दावे को खोखला करते हुए इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां धड़ल्ले से न जाने कितनी जगह चल रही होंगी। जितनी जगह तक हम लोग देख पाते हैं या हम लोग समझ पाते हैं या हमारी टीमें, या यूँ कहा जाए कि हमारे सूत्र हमें बताते हैं, तो हम वहीं तक पहुँच पाते हैं। पर अगर ये देखा जाए कि भाई इस तरह के जो अवैध काम हैं इनको इतनी हिम्मत देता कौन है, तो साफ निकल के एक ही बात आती है कि ये लोग मिली भगत से ही इस तरह के अवैध कार्य करते हैं। शास्त्री पार्क की ये झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, यानी कि बुलंद मस्जिद के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही ये अवैध सिमई की फैक्ट्री चल रही है। सिमैयों का नाम तो आपने सुना होगा, गेहूं की सिमैयाँ बनती हैं और उसको खाने के बड़े बड़े फ़ायदे बताए जाते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि ये इन फैक्ट्रियों के अंदर जो अवैध तरीके से बनाई जाती हैं इनसे कितने हानिकारक, जो कि आपके पेट में कीड़े हैं, वो जा सकते हैं। खास करके मैं सीधा सीधा शब्दों में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बीमार हो सकते हैं। एक बड़ा मामला सामने निकल के आया, मैंने जब सर्च करना शुरू किया इसको, तो ये तो हैरत करने वाली बात थी कि यहाँ पर कई चीज़ों को धाता बताते हुए ये फैक्ट्रियाँ अवैध तरीके से सिमैयाँ बना रही हैं। ना कोई इन पर ये लोग मानकों को पूरा कर पाते हैं और ना ही एक तरह से यूँ कहा जाए कि उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधित सही करके माल भी दे पाते हैं। तोल में भी इनकी कमियाँ होती हैं और माल में भी इनकी कमियाँ होती हैं। अगर कोई ऐसी सिमई की फैक्ट्री आपके इर्द गिर्द चल रही है या अवैध काम चल रहा है तो उसकी शिकायत किया करें। एक मेरे पास चिट्ठी भी आई है, मैं इसमें शिकायतकर्ता का नाम छुपा रहा हूं। अगर पुलिस चाहेगी तो हम बिल्कुल ये चिट्ठी पुलिस को सबमिट कराएंगे और एमसीडी व एनजीटी को भी, कि किस तरह से लोग शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बावजूद भी ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कराई जाती हैं जो कि बन चुकी हैं लोगों की जान को खतरा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का शास्त्री पार्क ये झुग्गियों का इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, और इस तरह का अगर अवैध काम होगा तो जान को खतरा, हजारों लोगों की जान को खतरा बन जाएंगे ये लोग। और बाद में कहा जाता है कि भाई इन लोगों को यानी कि कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। बनवाइए ना लाइसेंस, कौन मना करता है? सरकार के मानकों पर खरा उतरिए, कौन मना करता है? कोई भी इस तरह के कार्यों को करना पसंद नहीं करेगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग इसकी इस तरह की आवाज़ नहीं उठाएंगे और विरोध नहीं करेंगे तो ये जान को जोखिम आपके ही है। शास्त्री पार्क की जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों का विरोध करें और ऐसे सिमई बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें। मेरा काम था आपको खबर दिखाना, जागरूक करना। मैंने भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों पर प्रशासनिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में किसी की जान को हानि ना पहुंचा सकें। हर तरह का नुकसान यहाँ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुल्लम खुल्ला आग जल रही है, पोल्यूशन फैल रहा है और नीचे रख कर आटा सिमैयाँ बनाई जा रही हैं। गंदगी का अंबार है यहाँ पर, गंदगी का अंबार। कोई भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। पूरी तरह से सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर इंसानों की जान आफत में है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।